जिला अस्पताल में भर्ती हुआ कोविड संदिग्ध मरीज। प्राइवेट चिकित्सालय में सर्दी जुकाम के लक्षण दिखाने गया था मरीज। रैपिड एंटीजन टेस्ट निकला पॉजिटिव। जिले में 3 गुना बढ़ा सरसों फसल का क्षेत्र। कलेक्टर ने चौरी विकास खंड के ग्रामों में भ्रमण कर देखी फसल की स्थिति, किसानों से की चर्चा। महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के साथ अन्य मांगों को लेकर जिला एनएसयूआई ने किया चक्का जाम। पुलिस और प्रशासन के साथ हुई नोकझोंक। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय कायाकल्प असेसमेंट हेतु एक्सटर्नल टीम ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण, व्यवस्थाओं की ली जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। चित्रकूट कॉम्प्लेक्स निवासी सर्दी जुकाम से पीड़ित एक मरीज आज शहर के एक प्राइवेट चिकित्सालय में इलाज के लिए आया था, जहां पर उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जो कि पॉजिटिव निकला है। प्राइवेट चिकित्सालय वालों ने इस मरीज को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा इस मरीज को ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती कर लिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुराना ने बताया कि मरीज का RT-PCR किया जाएगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मरीज की छुट्टी कर दी जाएगी। आज एक छिंदवाड़ा में मरीज प्राइवेट चिकित्सालय से सर्दी जुकाम के लक्षण से दिखाने के लिए आया था, तो उसका जब वहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव निकला है। उस प्राइवेट चिकित्सालय वालों ने उसको जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने इसे, चूँकि रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है, इसे ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती कर लिया है। इसका हम लोग RT-PCR करेंगे। वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अगर RT-PCR नेगेटिव निकल जाता है तो हम उसे छुट्टी कर देंगे। जिले में इस वर्ष सरसों फसल यानी पीला सोना का क्षेत्र 3 गुना बढ़ा है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आज उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह के साथ चौरी विकास खंड के अनेक ग्रामों में भ्रमण कर फसल की स्थिति देखी और किसानों से चर्चा कर उनकी प्रशंसा की। शासन की मंशा अनुसार दलहनी एवं तिलहनी फसलों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा जिले में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत कार्य योजना बनाकर कृषि विभाग, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र के साथ समन्वय कर संयुक्त प्रयास से जिले में तिलहन फसल सरसों का क्षेत्र, जहां जिले में अभी तक लगभग 3000 हेक्टेयर रहा है, वहीं इस वर्ष समन्वित प्रयास से जिले में लगभग 10,000 हेक्टेयर में सरसों की फसल पीला सोना किसानों द्वारा लगाई गई है। कलेक्टर द्वारा फसल स्थिति देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की गई एवं किसानों से चर्चा कर रबी सीजन में कम पानी वाले क्षेत्रों में सरसों फसल को बेहतर विकल्प के रूप में अपनाने की सलाह दी गई। किसानों को भी समझिए जी बताना यही है कि इसमें 4 पानी दे रहे हैं, इसमें 2 पानी दे रहे हैं, इसलिए सर हाँ किसानों का रुझान लग रहा है इसमें और उसमें। इसका तुलना में खाद भी आती है सर, जैसे क्या लगता है उसमें? मेन तो DAP का, जैसे इसमें DAP यूरिया लग रही है जी। DAP नहीं है तो अपन उससे लगाते हैं जी। और उसमें तो सर जिला एनएसयूआई द्वारा विगत लंबे समय से छिंदवाड़ा जिले के समस्त महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान करने, ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा आयोजित कराने और परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए जाने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी के चलते आज स्थानीय फव्वारा चौक पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशीष साहू के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया, जिस पर जिला अध्यक्ष के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई और आशीष साहू के साथ पुलिस द्वारा बलपूर्वक रेशमा खान, रजनीश मोहने, वेदांत दुबे को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली ले जाया गया। एनएसयूआई ने मांग की है कि जिले के समस्त महाविद्यालयों में विगत 2 वर्षों से SC, ST, OBC के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, न ही गृह आवास का पैसा मिल पा रहा है
और वर्तमान में नवीन सत्र प्रारंभ हो चुका है। ऐसे स्थिति में उन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति खाते में नहीं आने से छात्र छात्राएं प्रवेश फीस जमा करने में असमर्थ हैं। इसलिए छात्रवृत्ति नहीं मिलने तक विद्यार्थियों से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जावे। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशीष साहू ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों का निराकरण नहीं होने पर जिला स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर आशीष साहू, विक्रम साहू, प्रणीत अल्डक, विशाल सोनेकर, शुभम अहिरवार, अंशुल जायसवाल, सिद्धांत थनेसर, सुमित दुबे, नीरज सूर्यवंशी, गौरव पराते, पुष्पराज पटेल, अभय सोनेकर, प्रणय काटोलकर, नवीन बाउस्कर, मुकुंद, लोकेश साहू, निक्की नागोरे, पंकज बंसोड़, नीलू बुनकर, अनमोल साहू सहित पीजी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। फीस कहाँ से भरेंगे बच्चों को? 2 साल से लड़का क्या कह रहा है, स्कॉलरशिप नहीं है तो आप पैसे जमा फीस जमा करो। तो हमारी सर जब तक छात्रवृत्ति नहीं आती है, प्रशासन एक वो दे दे कि जिले के जितने बच्चे हो उससे आप फीस ना लें, स्कॉलरशिप आएगी। अब मार्कशीट रोक लो बच्चों की। ठीक है, तरीका है 2 साल, सर 2 साल में मान रहा हूँ ज्ञापन दियो मैंने छात्रवृत्ति को लेकर। बात करना है बैठ के चर्चा कर ले, नहीं आधा घंटा चर्चा कर ले, चर्चा नहीं होती है। छात्रों के सम्मान में नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, आप किनारे आइए, हम बात करेंगे। आप चक्का जाम मत करो। आम जनता का क्या दोष है कि आप रास्ता रोक के बैठे हो? हम आपसे बात करने के लिए तैयार है, किनारे आइए। ऐसे रोड से बात नहीं। पहले सुन लीजिए, आप माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को उल्लंघन कर रहे हैं। चक्का जाम करना आपराधिक प्रवृत्ति का काम है। ऐसा कृत्य कोई न करिए। आप छात्र हो, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो, शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन पुलिस आपके साथ खड़ा है, किनारे आइए, हम आपसे सारी बात करेंगे। लेकिन इस टाइप से बात नहीं होगी, ऐसे में आप संकट में आ जाओ। आज नहीं खुलेगी। आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था सरदारी चौक पे। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जो हमारे एसडीएम महोदय हैं और सीएसपी महोदय, उनके द्वारा उनको समझाइश दी गई और वहाँ से डिस्पर्स किया। आज जिला एनएसयूआई के नेतृत्व में पीजी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज के विद्यार्थी एवं एनएसयूआई संगठन के पदाधिकारियों ने रैली के माध्यम से फवारा चौक पहुंचकर 3 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम किया, जिसमें हमारी पहली मांग थी कि जब तक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नहीं आती है तब तक विद्यार्थी किसी प्रकार की फीस नहीं पटाएगा। और दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो विश्वविद्यालय एग्जाम ले रहा है वो ऑनलाइन पद्धति से हो, ओपन बुक पद्धति से हो, ये हमारी दूसरी मांग थी। और तीसरी मांग हमारी ये थी कि भविष्य में जो पेपर होने वाले 8-10 दिन बाद पेपर जो होने वाले उसकी परीक्षा डेट स्थगित करी जाए और
इसको यह मांग हमारी तीनों जब तक पूरी नहीं होती एनएसआई इसका पुरजोर विरोध करेगी। इसी मांग को लेकर आज हमने चक्का जाम किया। इसके विरोध में पुलिस ने बलपूर्वक रेशमा खान, विधान दुबे, रजनीश मोहने एवं मुझे बलपूर्वक गिरफ्तार करके मामला बनाया, जिसकी हम जिला एनएसआई निंदा करते हैं और भविष्य में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जिला एनएसआई जिले के सभी कॉलेज बंद कराएगी। आज एनएसआई के नेतृत्व में छात्र महासंघ ने भी जो ज्ञापन दिया है उसमें बस यही मांगे कि क्योंकि 8 दिन पहले एनएसआई ने एक ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में कहा गया था कि 2 घंटे बाद आपकी मांग पूरी हो जाएगी और आपको कॉल कर दिया जाएगा, लेकिन आज 8 दिन हो गए, कोई मांग पूरी नहीं हुई। इसको लेकर आज एनएसआई के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन किया, हम सभी छात्र छात्राएं उसके साथ समर्थक में थे, क्योंकि पिछले साल की अभी भी ओबीसी की स्कॉलर नहीं आई, गृह आवास की नहीं आई, SC/ST की जो इस साल 15,000 20,000 मिलती थी वो 2,000 3,000 में सिमट गई। ओबीसी का जो बजट है वो 200 करोड़ रुपए घट गया है और 10 लाख बच्चों को स्कॉलर देना है। तो सोचिए कि किसी की स्कॉलर पिछले साल की नहीं आई तो इस साल की कैसे आएगी। तो हम लोग की बस यही मांगे कि अगर आप स्कॉलर नहीं दे पा रहे हो तो फीस भी ना ले और छात्राओं की स्कॉलर पूरी दिया जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जो छात्राओं के साथ किया गया वो बहुत ही गलत किया गया है। इसीलिए अब हम पुलिस प्रशासन का भी विरोध करते हैं। इन्हीं लोगों को लेकर हम आगे भी आंदोलन करेंगे। राज्य स्तरीय कायाकल्प असेसमेंट हेतु नेशनल हेल्थ मिशन के आदेश पर नरसिंहपुर से डॉक्टर धीरज यादव एक्सटर्नल कायाकल्प एवं डॉक्टर राजेंद्र डहरिया एक्सटर्नल कायाकल्प एसेसर द्वारा आज जिला अस्पताल छिंदवाड़ा का निरीक्षण किया गया। जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में कायाकल्प के अंतर्गत किए गए कार्य का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डॉक्टर सुशील दुबे नोडल ऑफिसर द्वारा किया गया। तत्पश्चात दोनों कायाकल्प एसेसर को टिकट काउंटर से शुरू करते हुए अस्थि रोग ओपीडी, ड्रेसिंग रूम, आईसीयू, आकस्मिक चिकित्सा विभाग आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण कराते हुए आवश्यक जानकारियां दी गई। गौरतलब है कि पिछले 3 वर्षों से जिला अस्पताल छिंदवाड़ा को कायाकल्प असेसमेंट में 70% से अधिक अंक मिले हैं एवं तीनों बार पुरस्कार प्रदान किया गया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर सुराना, कायाकल्प नोडल अधिकारी डॉक्टर सुशील दुबे, RMO डॉक्टर संजय राय, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि तांडेकर, नर्सिंग अधीक्षिका श्रीमती अनीता जोसेफ, मैट्रन श्रीमती गुप्ता, श्रीमती रानी, श्रीमती सरोज, कायाकल्प सिस्टर इंचार्ज श्रीमती कांति सरयाम, श्रीमती शिवानी डहरिया, OPD प्रभारी श्रीमती रचना मालवी, श्री रॉबर्ट सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। यहाँ गीला कचरा क्या आता है? गीला कचरा मुश्किल रहेगा। क्या आता है गीला कचरा यहाँ? आता है गीला कचरा? नहीं फ्रूट्स वगैरह के छिलके इसको खोलो क्या कर हाँ करिए तो हमारे यहाँ का नहीं है, पीली पॉलीथीन हमारे यहाँ का कचरा गया, आज सुबह ही गया 9 बजे। राज्य शासन के आदेश अनुसार यहाँ पर कायाकल्प अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें सभी चिकित्सालयों में ये कायाकल्प के अंतर्गत हमारे यहाँ के निरीक्षण राज्य शासन के अनुसार की टीम आई है, जिसका असेसमेंट होता है और असेसमेंट कुछ पॉइंट्स हैं, चेकलिस्ट है, उन पॉइंट्स के आधार पर होता है और एक निश्चित मापदंड के अनुरूप है उनको रैंकिंग दी जाती है। स्टेट में जो रैंकिंग जो आती है 75%, 70% से अबव जो भी संस्थाएं उसको अचीव करती है उसके लिए पुरस्कार भी प्रणाली भी है। तो अभी तक के निरीक्षण में वैसे तो यहाँ पर हॉस्पिटल में काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, साफ़ सफाई और सब चीज़ें बहुत ही अच्छा है और सभी स्टाफ भी काफ़ी कुछ ट्रेंड है। उनसे क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने प्रॉपरली आंसर भी दिए उस चीज़ के लिए। देखिए अभी यहाँ पे निरीक्षण अभी अपना चल ही रहा है। प्रशासन द्वारा शहर में कोरोना की रोकथाम हेतु जागरूकता के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी क्रम में आज
पुलिस कंट्रोल रूम में एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त रोशन सिंह बाथम ने व्यापारियों की बैठक ली और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हेतु निर्देश प्रदान किए। अधिकारियों ने व्यापारियों से आग्रह किया कि अपनी दुकान में आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाने हेतु निर्देशित करें। अभी उनके द्वारा शहर के व्यापारियों व जनता को समझाइश दी जा रही है। इसके बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में भी चली गई और आज के बाद हम सख्ती शुरू करेंगे, फिर हम जुर्माने लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज करेंगे। पिछली बार हमने कुछ दुकानें भी सील करी थी तो वो भी कार्रवाई करेंगे। और ऐसी स्थिति निर्मित ना, सभी समझदार और संभ्रांत लोग। तो ये अनुरोध आप लोगों के माध्यम से हमारा ये है कि अल्टीमेटली फिर प्रशासन और पुलिस भी सामने आते हैं और उसमें कई दफ़े ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जब हम किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान में जाते हैं तो उसको अन्यथा ले लेते हैं। कल ही हम लोग दुकान के कल हमारा चालान काटने का टारगेट नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग ज़्यादा देखते हैं। कल एक आपको छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं कैसा एटीट्यूड लोगों का रहता है। फब्बारा चौक में हम लोग घूम रहे थे तो एक दुकान पे हम गए तो उनके दो कपड़े की दुकान थी। आप कपड़ा यूनियन से हैं कोई? जी। एक कपड़े की दुकान थी, उसमें सामने वो 2-3 रखे थे, क्या बोलते हैं उसको, डमी, जिसको आप कपड़ा पहना के रखते। उन्होंने उसको पूरा कपड़ा पहना के रखा था। तो मैंने उनको भैया को बुलाया, हमने कहा भैया अगर इन तीनों डमी में आप मास्क भी लगा दोगे तो अब इसको आप बाहर रखे हो तो घुसने वाले आदमी को लगेगा कि ये डमी में मास्क लगा के रखे हैं, तो इसलिए हम भी मास्क लगा के ही अंदर जाएंगे। तो उनने बोला साहब जब जान ही नहीं है तो क्यों पहले इसमें मैं जान डालूं, और जान कहां से डालूं? तो उनकी ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, है ना। मेरा उद्देश्य कहने का कुछ और था। अब फिर मैं छोड़ दिया कि अब इनको क्या समझाएं। मैं उनको ये भी बोल सकता था कि अगर जान नहीं है तो आप बाकी कपड़े क्यों पहनाए? वो आपका व्यापार है, उससे आपकी कमाई होने वाली है तो आप पहना के रखे हो। मास्क लगाने से आपकी कमाई नहीं होगी, आपके जीवन बचेगा। आपकी कमाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मास्क लगाना। अब कोई अगर कोविड पीड़ित व्यक्ति है और वो कोई तथ्य छुपा रहा है और उसके साथ फिर हम दूसरे तरीके की सख्ती भी शुरू कर दें तो एक तो वो बीमारी से पीड़ित है, दूसरा इससे भी और मानसिक तनाव में आ जाए। इसलिए हमारा अनुरोध यही है कि आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज जो है सभी समाज में जाना चाहिए। हमारे सामाजिक संगठनों की भी बैठक ले रहे हैं, आपदा प्रबंधन समिति में भी कलेक्टर साहब ने अनुरोध किया है सभी से। तो ये मैसेज आप लोगों की तरफ से चले। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जहां छोटी दुकानें हैं, भीड़ ज्यादा लगती, वहां बाहर गोले बना दें। बड़ी दुकानें हैं, आपको लग रहा है कि 10 लोग 20 लोग प्रवेश कर गए हैं तो बाहर एक कर्मचारी लगा दें, हाथ जोड़ ले कि भैया थोड़ा वेट कर लो, 2-4 निकल जाए तो आप प्रवेश कर लेना। और खुद और हम स्वयं और हमारे कर्मचारी मास्क लगा के रहेंगे। हम कार्यालय में बिना मास्क के अगर बैठे रहेंगे तो हमसे मिलने वाला आने वाला व्यक्ति बिना मास्क के आएगा तो हम उसको कैसे रोकें? और सब सर्वाधिक संकट में और फ्रंट लाइन में हम और आप ही रहते हैं। आप भी दिन में व्यापार के उद्देश्य से 100-200 लोगों से मिलते हैं, हम भी 100-200 लोगों से मिलते हैं। तो अपने आप को सुरक्षित करें और हम तभी कर पाएंगे जब सामने वाले से भी अनुरोध करेंगे कि आप बिना मास्क लगाए हमारे पास मत। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्या बुराई क्या है? लापरवाही है बस। और फिर अगर कुछ हो जाता है तो फिर ये कहते हैं कि प्रशासन ने कुछ किया नहीं, कार्रवाई। आज कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएसपी साहब एवं माननीय एसडीएम साहब द्वारा यहाँ बैठक रखी गई थी। उनके द्वारा हम सभी को व्यापारियों को निर्देश दिए गए कि जब भी प्रतिष्ठान में बिना मास्क के कोई ग्राहक आए तो व्यापारी के ऊपर जुर्माना होगा। और शहर में जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से घूम के नया साल मना के अपने रिश्तेदारों से मिल के, तो वो आके प्रशासन को सूचित करें, जिससे उन्हें 2-4 दिन 5 दिन की क्वारंटाइन कर सके और किया जा सके और तो शहर में कोरोना न बढ़ पाए। इसी संबंध में बैठक थी। कल से प्रशासन सख्ती अपनाएगा इन सब मामलों में। तो अपने शहर को बचाने के लिए हमारा सभी से निवेदन है कि प्रशासन साथ कोऑपरेट करें और कोविड नियमों का पालन करें। बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए आज छिंदवाड़ा जिले के सभी व्यापारी बंधुओं को बुलाया गया था, जिसमें हमारी आपसी सहमति बनी हुई है कि अब बाजार में रोक टोक एवं लोगों को ये जागरूक करने की महती आवश्यकता है। लोग मास्क पहने, बिना मास्क के घर से निकलना ज़रूरी नहीं हो। नो मास्क नो मूवमेंट, ऐसा अभियान चला करके हमको इस संबंध में जागरूक करना होगा। आज जो सहमति बनी है कि अगले कुछ दिनों तक समझाइश और इसके बाद कड़े जो नियम होंगे शासन के द्वारा उनको लागू किया जाएगा। मकर संक्रांति का पर्व करीब है और शहर में पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में पतंगबाजी में उपयोग होने वाला चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बन बैठा है। जनता कॉलोनी हुसैन टेकरी निवासी 55 वर्षीय
शेख नसीम नामक व्यक्ति दुकान जा रहा था कि अचानक ओवरब्रिज पर किसी पतंग का माजा उसकी गर्दन पर लिपट गया और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। मांजा इतना खतरनाक था कि शेख नसीम की गर्दन बुरी तरह कट गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इसके पूर्व भी 2 राहगीरों की गर्दन में मांजा लिपट गया था, जिससे उनकी गर्दन पर चोट आई थी। भाई हम जनता कॉलोनी में हमारा मकान है और वक्त साहब हमारा यहाँ पर है पुराना घास बाजार डॉक्टर बग्गई क्लिनिक के सामने जाकिर ऑटोमोबाइल, तो वहाँ हमारा रिपेयर का काम चलता है। आ रहे थे फिर ब्रिज से तो एक पतंग कटी और धागा गले में फंस गया, तो बहुत जम से तकलीफ हुई। एकदम गाड़ी मैंने रोका, जल्दी से वो धागा निकाला और जो देखा तो गला कटा हुआ, तो साथ में बच्चा था, उनने तुरंत मेरे को अस्पताल लाया। क्या नाम आपका? शेख नसीम। कहाँ से आ रहे थे? हम घर से निकल जनता कॉलोनी से आ रहे थे। मंदिर के पास ब्रिज है जो वहाँ पर पतंग कटी गिरी, तो पूरा लंबा मंजा था, उसमें हमारे खालू का एक आदमी का और फंस गया गला, इनका कट गया, उनका नहीं कटा। फिर मैंने उसको मंजे को लपेटा, साइड में फेंका, उनको दौड़ा फिर अस्पताल लिया। कितना कटा है गला? गला बहुत कटा है सर, देखो ना आप, बहुत कटा है गला, देखो पूरा खूना खान ये हो गया पूरा। ये ओवरब्रिज का मामला है जी, ओवरब्रिज के पास? ओवरब्रिज के ऊपर का मामला है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जनता कॉलोनी से दुकान आ रहे थे बस स्टैंड। बस स्टैंड क्या के लिए आ रहे थे? गैरेज है ना सर, गैरेज में काम करते हैं। क्या मंजा के पूरा गले में लपट गया था ये? हाँ, मंजा पतंग ऐसी कटी, लंबा वो था, पतंग उधर कटी बड़ी मंदिर के ऊपर, और वो मंजा ऐसा पूरा फंस गया पूरा। आपका क्या नाम? मोहम्मद आसिफ। फिर एक और अंकल का फंस गया, पर उनको मैंने बचाया, उनको मंजा पूरा निकाला अच्छे से, इनका मंजा निकाला और उसको लपेट के फेंका कि दूसरे को ना हो ऐसा, फिर उनको लेके भागा फिर अस्पताल। एसडीएम अतुल सिंह ने शहर के पतंग व्यापारियों व आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे खतरनाक मांजे का उपयोग एवं विक्रय न करें, जिससे लोगों व पक्षियों की जान पर आफत खड़ी हो। गर्दन कटी है, ऐसी दुर्घटनाएं हर साल होती हैं, संबंधित प्रशासन क्या कार्रवाई करे? आपके द्वारा ही ये तथ्य हमारे संज्ञान में लाया गया है, और ऐसे अभी जैसे मकर संक्रांति का त्यौहार निकट है और इसमें पतंगबाजी लोग करते हैं, उस दौरान ऐसे मांझे का उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई घटना दुर्घटना हो और जनहानि हो या किसी को कोई चोट लगे। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मार्केट में जो पतंग बेचने वाले और मांझा बेचने वाले व्यापारी हैं उनसे हमारा अनुरोध भी है कि ऐसा कोई मांझा ना बेचें। साथ ही पुलिस और नगर निगम के संज्ञान में, कमिश्नर नगर निगम के संज्ञान में और नगर पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में मैं ये तथ्य लाऊंगा, और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि पतंग बिक्री के साथ व्यवसायियों द्वारा ऐसे मांझे का विक्रय ना किया जाए जिससे कि किसी को कोई हानि हो। साथ ही आम जनता से भी अपील है कि अपने घर में आपके बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं यह सुनिश्चित करें कि ऐसे मांझों का उपयोग ना करें जिससे कि उनको कोई खतरा हो। थाना कुंडीपुरा पुलिस द्वारा आज धारा 307 के आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस द्वारा जब इन आरोपियों को न्यायालय में ले जाया जा रहा था, उस दौरान पुलिस की गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पुलिस ने इन आदतन अपराधियों को वहां न रोकते हुए पुलिस सुरक्षा में पैदल ही ले जाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आपको वाहन जब्त किया जाएगा तथा न्यायालयीन कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। शुभ यातायात, सुरक्षित जीवन। आज थाना कुंडीपुरा के द्वारा जो धारा 307 के आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जब उन्हें जेल दाखिल किया जा रहा था तभी गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई थी और बीच रास्ते पर चूँकि आरोपी आदतन अपराधी हैं, इसलिए वहां रोका ना जाकर उन्हें पुलिस सुरक्षा में शीघ्र ही माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। गाड़ी को सुधारवाने के लिए भी भेज दिया गया है और आगे की जो प्रोसेस थी उसमें जेल दाखिल कर दिया गया है। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत जिला प्रशासन सतर्क है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार शासकीय अमला सभी आवश्यक व्यवस्था में जुट गया है। इसी कड़ी में
4 जनवरी की देर शाम राजस्व, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अमले द्वारा छिंदवाड़ा शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर रोको टोको अभियान चलाया गया और सभी को कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने और कराने की समझाइश दी गई। यह रोको टोको अभियान एसडीएम अतुल सिंह के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक मोतीलाल कुशवाहा, नगर निगम के सहायक आयुक्त रोशन सिंह बाथम, तहसीलदार अजय शुक्ला और कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत द्वारा चलाया गया। इस दौरान राजस्व, पुलिस और निगम का अमला भी मौजूद था। दुकानदार अपना मास्क लगाकर रखें और ऐसे व्यक्ति जो आपके पास बिना मास्क के आते हैं उन्हें किसी भी सामग्री का विक्रय न करें, किसी भी प्रकार की। अनिवार्य रूप से दोनों डोज लगाकर कोरोना की महामारी से बचें। इसमें कराओ चालान, करो इसमें ले जाओ। मेरे पास शिकायत लेके आया था, चोरी हो गई तो सोच लो। मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। सब बिना मास्क अब थोड़ा सा ये माहौल बनेगा ना, जैसे ये बनाए थे ऐसे बना लीजिए। मास्क के बिना किसी को दवाइयाँ नहीं देंगे आप। भैया गाड़ी के ऊपर चढ़ा, कहाँ है मास्क? सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। अनिवार्य रूप से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि हमें बेवजह बाजारों में भीड़ नहीं बढ़ानी है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग आवाज के बाद बिना मास्क के मत निकलना, और तुम्हारे ही सुरक्षा के लिए दे रहे हैं और पैसे भी जमा कर। काम होने पर ही आप बजा रहे हैं कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण। लो अब बिना लगाए निकलना मत। लगाओ, ये देखो मुंह दबा दबा जा रही बिना मास्क लगाए। मास्क लगाओ। ध्यान दें कि भाई आप सभी मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। और ऐसे दुकानदार जो बिना मास्क के पाए जाते हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी एवं दुकान से बंद भी की जा सकती है। साथ ही अपनी दुकान पर आए हुए व्यक्ति आपके ग्राहकों को दे दो इनको। बाजार में बेवजह भीड़ न बढ़ाए। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनिवार्य रूप से आप सभी मास्क का। जैसा कि आपको विदित है कि कोविड का संक्रमण लगातार पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। देश में और मध्य प्रदेश के भी विभिन्न शहरों में प्रकरण आने शुरू हुए हैं। शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के संबंध में रोको टोको अभियान चलाया जाए। लोगों को समझाइश दी जाए कि वो कोविड से उनको सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन जो है वो मास्क है। इसी के तहत आज छिंदवाड़ा नगर के मुख्य बाजार में पुलिस, नगर निगम और राजस्व विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि आप मास्क लगा के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी व्यापारियों से भी इस आशय का अनुरोध कर रहे हैं कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके दुकान में प्रवेश करने वाला हर ग्राहक बिना मास्क के प्रवेश ना करे, और अगर ज्यादा भीड़ हो रही है तो बाहर उनको वेट करा लें, दुकान के सामने गोले बना लें और एक एक करके प्रवेश दें, जिससे हम कोविड संक्रमण से अपने जनता को बचा सकें। सभी आम नागरिकों से और व्यापारियों से जिला प्रशासन की ओर से मेरा अनुरोध है कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप प्रयोग करते हैं और मास्क लगा के निकलते हैं तो निश्चित रूप से हम कोविड संक्रमण से बच सकेंगे। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप में आज पहला क्वार्टर फाइनल मैच एसीसी क्लब छिंदवाड़ा व एससीओ बटालियन क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए एसीसी क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा ने 31.7 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए। 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एससीओ बटालियन क्लब की टीम 25.4 ओवर में 10 विकेट पर 162 रन ही बना सकी। इस प्रकार यह मैच 48 रनों से एसीसी क्लब ने जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंदिरा गांधी में चल रही डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में आज प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। यह मैच एससीएफ बटालियन छिंदवाड़ा और एसीसी क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, इस मैच में एसीसी क्लब ने जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। प्रतियोगिता में
जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले हैं वो नई पद्धति से शुरू करते हुए 40-40 ओवर के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। कल प्रतियोगिता का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला CCA क्लब छिंदवाड़ा विरुद्ध PG कॉलेज छिंदवाड़ा के मध्य खेला जाएगा। ये बहुत ही रोमांचक मुकाबले होने जा रहे हैं। क्रिकेट प्रेमी दर्शक इन्हें देखने जरूर आए। जन जागरण मंच के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जयंती पर 9 जनवरी से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जन जागरण मंच के सदस्यों ने आज स्थानीय दशहरा मैदान में प्रतियोगिता आयोजन हेतु भूमि पूजन किया। अनगढ़ हनुमान मंदिर में 4 जनवरी से 6 जनवरी तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दिव्य सत्संग एवं योग ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए बाल ब्रह्मचारी संत नागेंद्र जी महाराज ने जानकारी प्रदान की। पिछली बार कोरोना की दूसरी लहर के कारण व्यक्तियों को बहुत भय बना हुआ है और वर्तमान परिस्थिति को देख करके कि व्यक्ति को किसी प्रकार का भय ना रहे, इसलिए 3 दिन का 4, 5 और 6 तारीख का योग का शिविर रखे हैं अनगढ़ हनुमान मंदिर में। प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक ऐसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर ना बढ़े, व्यक्ति का जीवन स्तर सामान्य बना रहे और भयभीत ना हो, इसलिए योग और ध्यान की यहाँ पर क्लासें चल रही हैं 3 दिन तक। और 6 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक के सत्संग और योग पर प्रवचन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। तो इसलिए दूसरी जो लहर के कारण जो व्यक्ति भयभीत है, किसी प्रकार से भयभीत ना हो और सभी प्रकार से धैर्य का सामना करते हुए और भगवान सब प्रकार से सबका मंगल करें, इसी कामना से 3 दिन का योग शिविर यहाँ पर रखा गया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में भर्ती हुआ कोविड संदिग्ध मरीज, प्राइवेट चिकित्सालय में सर्दी जुकाम के लक्षण दिखाने गया था मरीज, रैपिड एंटीजन टेस्ट निकला पॉजिटिव। जिले में 3 गुना बड़ा सरसों फसल का क्षेत्र, कलेक्टर ने चौरी विकास खंड के ग्रामों में भ्रमण कर देखी फसल की स्थिति, किसानों से की चर्चा। महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के साथ अन्य मांगों को लेकर जिला NSUI ने किया चक्का जाम, पुलिस और प्रशासन के साथ हुई नोकझोंक। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय कायाकल्प असेसमेंट हेतु एक्सटर्नल टीम ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण, व्यवस्थाओं की ली जानकारी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।